आपके साथ अली मतर जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चतरा से बड़ी खबर है, जहां 3 दोस्त नहाने के दौरान डूब गए, जिसमें एक दोस्त की डूबने के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 की तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जो 2 दोस्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और इसमें ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। एक दोस्त की डूबने के दौरान मौत की खबर आ रही है, हालांकि अभी 2 का पता नहीं चल पाया है, दोनों की तलाश की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद में ढुल्लू महतो को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और सदर थाने में ढुल्लू से पूछताछ जारी है। सदर थाने के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी थाने के बाहर तैनात किया गया है। और उधर गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। तीसरी थाना क्षेत्र के कलवा गांव में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। महिलाओं ने ईंट पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एसआई समेत 5 महिला आरक्षी घायल हो गईं। सभी को इलाज के लिए तीसरी सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बताया यह जा रहा है कि कलवा गांव स्थित नदी के पास एक विवादित जमीन पर एक पक्ष 4 दीवारी का काम करवा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। फिर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में चलती कार पर एक पेड़ अचानक गिर गया, जिसमें सवार 3 लोग दब गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और तीनों को निकाल लिया गया। तीनों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन इतना बड़ा पेड़ कार पर गिरने के बावजूद तीनों की जान जरूर बच गई। क्वारंटीन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। घाटशिला में प्रवासी मजदूरों के लिए तंबू में रहने को इंतजाम किया गया है। मजदूर तंबू में रहने को विवश हैं। चाकुलिया प्रखंड स्थित चालूनिया पंचायत के सीमांत शोल गांव में 8 प्रवासी मजदूर पिछले कई दिनों से तंबू में रहकर क्वारंटीन का समय पूरा कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर सीमांत शोल पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद सभी प्रवासी मजदूर तंबू बनाकर गांव में ही क्वारंटीन हो गए। जब इसकी जानकारी मिली तब विधायक समीर मोहंती मौके पर पहुंचे और जल्द दूसरे क्वारंटीन सेंटरों पर शिफ्ट करने की बात कही। का पीछे हम लोग सब आदमी मर जाएगा ऐसा लग रहा है। इतना जो विद्युत मार रहा है। जब पंचायत को हाँ मुखिया सर को फोन करता है, मुखिया सर बोलते हैं जो तुम लोग को घर में छोड़ देते हैं, अभी तुम लोग तो हम लोग क्वारंटीन से रखा है इधर। जो हम लोग का मतलब कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। तिलपर का व्यवस्था बोला था, अभी तक तिलपर ही नहीं आया, ऐसे छोड़ दिया। हम लोग को बोला रहा था हम भाड़ा देंगे, अभी तक दिया ही नहीं। उधर से आने के बाद जैसा कितना बड़ा अपराध कर दिया कि पूरा गाँव वाला खेद रहा, घर वाला खेद रहा। और उसके बाद अगर उसका रहने का इतना आंधी तूफान में वो प्लास्टिक के छावनी के अंदर नीचे रह रहा, तो ये दुर्भाग्य का विषय। हम सीएस साहब को तुरंत निर्देश किए हैं कि अविलंब वहाँ जाके उसको व्यवस्थित ढंग से कोई स्कूल भवन में या पंचायत भवन में उसको रखने का काम करिए, ताकि उनको ये महसूस नहीं हो कि हम बहुत बड़ा अपराधी है। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तमिलनाडु से 60 मजदूर 3 अलग अलग सामान लदे ट्रकों की छतों पर बैठ जान जोखिम में डालते हुए बिहार और यूपी के लिए सफर कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने काम तो बंद करवा दिया, तो वे वहां बैठकर क्या करेंगे, इसलिए किसी तरह वे अपने घर जा रहे हैं ताकि वहां छोटा मोटा काम कर अपना गुजर बसर कर सकें। भागलपुर पटना मतलब 60 आदमी है ना, तो सब मिल के बिहार जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं जी? हम लोग विशाखापट्टनम से आ रहे हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे बैच में कम से कम 20 लोग आदमी हैं। हम लोग यूपी जा रहे हैं। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी से हेल्प मांगे, तो ड्राइवर भाई रोक कर पूछे कहाँ जाना है, तो हम लोग बोले कि यूपी जाना है। हम लोग अगर पटना में छोड़ देंगे तो हम लोग वहाँ से कोई साधन से चला जाएगा। हम लोगों के आए हुए करीब 3 महीना से ज़्यादा हो गया। 3 महीना में हम लोग एक भी दिन ड्यूटी नहीं किया है। कभी कभी खाने को सुबह मिलता है तो शाम को नहीं, शाम को मिलता है तो सुबह नहीं।
अगरतला से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 31 घंटे की विलंब के बाद लातेहार स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में झारखंड के हजारों श्रमिक पहुंचे। लातेहार के करीब 252 श्रमिक के अलावे पलामू, गढ़वा और चतरा के श्रमिक भी इस ट्रेन से लातेहार पहुंचे। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी प्रवासियों को उनके जिलों में भेजने की व्यवस्था की गई है। अगरतला में फंसे थे, काम करने गए थे, वहाँ फंसे थे हम लोग और वहाँ से हम लोग कोरोना बीमारी के चलते हम लोग फंसे थे और सरकार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये तीसरी है, लेकिन एक का यहाँ पर डिबोर्डिंग नहीं था, सिर्फ स्टॉपेज दिया गया था। तो ये तीसरी ट्रेन जो आई है इसमें लगभग 321 लोग हैं जो कि लातेहार, पलामू और गढ़वा ज़िले के हैं, जिसमें कि मुख्यतः लातेहार के ही हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारी ट्रेनें अब सभी लोग यहाँ के उतर गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लेह में फंसे 60 मजदूर हवाई जहाज से रांची लौटे। एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने खुद उनका स्वागत किया। ये नजारा है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, जहां हवाई चप्पल पहने सफर करने वाले मजदूरों को नए रेड कारपेट पर गुलाब के फूल से खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। श्रमिक ट्रेन के बाद देश में पहली बार किसी राज्य की सरकार ने अपने मजदूरों को एयरलिफ्ट किया है। लेह में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी करने वाले 60 मजदूरों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री की पहल से 8 लाख रुपए खर्च कर इन मजदूरों को उनके घर लाया गया। सोचे थे नहीं, पहली बार लेके आया, पहली बार चढ़े हवाई जहाज में। कैसा लगा उसको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सोचे थे हवाई जहाज पे चढ़ेंगे? नहीं तो नहीं सोचे थे, बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? बड़े भाई बस में कर लीजिएगा, यहाँ जाना है। बस चलो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही अंडमान निकोबार में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कराकर सरकार वापस लाएगी। मुख्यमंत्री ने संकल्प दोहराया कि अब इस राज्य के किसी मजदूर को दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए न जाना पड़े, इसका भी वो इंतजाम करेंगे। साथ ही मजदूरों को काम कराकर मजदूरी नहीं दी गई, इसकी भी जांच कराएंगे। लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे। अब तो हम इस बात के तह तक भी देखेंगे कि क्या बात है, और कुछ बातें हमें पहले से भी सुनने को मिली है और मुझे पता था कि कुछ जरूर गड़बड़ सड़बड़ होता है इन सब जगहों पर। अब आने वाला समय में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से मजदूर यहाँ से जाते हैं, नहीं जाते। अब इस राज्य के लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे और ये राज्य भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। सड़कों और रेल की पटरियों पर चलते मजदूरों की तस्वीर के बीच झारखंड एयरपोर्ट पर खूबसूरत नजारा दिखा, जहां मजदूर का स्वागत खुद मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों ने किया। मेहनतकश मजदूर के हाथों में गुलाब, पानी का बोतल और भोजन था। श्रमिक सम्मान लिखे 2 बसों में इन्हें दुमका रवाना कर दिया गया। झारखंड सरकार की इस पहल से लॉकडाउन में मजदूरों को मिले दर्द पर जरूर मरहम लगा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में चाईबासा महिला कॉलेज की 4 छात्राओं ने गांव के बच्चों को गांव में पढ़ाने का फैसला किया। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। इन बच्चों को बीएड की छात्राएं खेल खेल में विज्ञान, सामान्य ज्ञान, क्राफ्ट, डांस, योगा, गीत संगीत सभी तरह की शिक्षा दे रही हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। स्कूल नहीं जा रहे थे तो ये लोग खेलते रहते हैं इधर उधर। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है तो ये लोग जो है एक जगह ही खेलते रहते थे, गंदा होते रहते थे। तो इन लोगों को देख के फिर सोचा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ हम लोग कार्यक्रम करें जिसमें इसको पढ़ाया जा सके। लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चे लोग का पढ़ाई बाधित हो गया है, तो कुछ बच्चे जो टाउन के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस अब उपलब्ध कराया गया है, और जो गांव के बच्चे हैं जो मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनको, तो उनको हम लोगों ने सोचा कि उनके गांव ही जा कर के उनको पढ़ाया जाए।
कोरोना बंदी का चौथा चरण अब खत्म होने वाला है। साहिबगंज में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। बिहार और बंगाल से पत्थर लदे ट्रकों के परिचालन अब तेज होने लगे हैं। परिवहन पदाधिकारी बताते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को कोरोना में कई हिदायतें दी गई हैं। वहीं एसपी भी बॉर्डर इलाके में पुख्ता इंतजाम की बात कर रहे हैं। बॉर्डर पर हम लोगों ने स्पेशल मेडिकल टीम डिप्यूट किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी और मेडिकल टीम भी है, और वहाँ पे 2 स्कैनर दिए गए हैं। थर्मल स्कैनर के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी ड्राइवर एंटर कर रहे हैं उनका प्रॉपर वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और स्पेशली अगर कोई दूर से आ रहे हैं, उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर रेड जोन घोषित है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक निश्चित स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवाई है। कोरोना संकट के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटक गई हैं। एयरपोर्ट और एम्स के लिए देवघर के लोगों का इंतजार भी बढ़ गया है। मई 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा देवघर में एम्स और हवाई अड्डा विस्तारीकरण योजना का धनबाद से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। 2 से 3 वर्षों की अवधि में इन दोनों ही बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एयरपोर्ट का काम इसी वर्ष सितंबर तक पूरा होना था, जबकि एम्स में इसी वर्ष जुलाई तक ओपीडी सेवा की शुरुआत की जानी थी। पर अब कोरोना बंदी की वजह से इन दोनों ही योजनाओं का काम निर्धारित समय पर पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से लेबर वगैरह चले गए हैं। अभी काम कोई करना नहीं चाह रहा है। काम चल रहा था वो हैम्पर हो गया। काम मतलब जो रुका है, अगर काम नहीं रुकता तो कहाँ से कहाँ तक काम पहुँच जाता। अब तो जो समय आ गया, इस समय में चालू होना चाहिए था एम्स। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इन दोनों ही योजनाओं का काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी काम में तेजी लाने के लिए निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए, सभी कंस्ट्रक्शन कार्य को अब MHA की का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सभी कंस्ट्रक्शन काम अब शुरू हो गए हैं। प्लाक का भी काम शुरू हो गया है। एम्स और एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो गया है। बट लेकिन क्योंकि ये 2 महीने में काफ़ी काम रुक गया था और क्योंकि मजदूरों और इन सब चीज़ों के भी इश्यूज़ हैं, मटेरियल का इशू है, तो थोड़ा लाइनअप करने में समय लगेगा। निसंदेह इसमें अब विलम्ब होगा। देवघर में निर्माणरत इन दोनों ही प्रोजेक्ट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इनके पूरा होने से देवघर ही नहीं, आसपास के अन्य जिले और झारखंड से सटे बिहार के कई जिले के लोगों को लाभ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर में शिक्षकों से कई तरह के काम लिए जा रहे हैं, लेकिन अब शराब दुकानों में प्रतिनियुक्ति को लेकर पाकुड़ में उनका गुस्सा फूट पड़ा है। पाकुड़ में शिक्षकों का जत्था आज अपनी मांगों और विरोध को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचा। शिक्षकों की माने तो कोरोना बंदी में शिक्षा को छोड़कर उनसे तमाम कार्य लिए जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी ड्यूटी बतौर दंडाधिकारी शराब दुकानों पर भी लगाई जा रही है, जिसे लेकर वो तैयार नहीं है। दारू दुकान में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यह जो सेवा लगाया जाएगा, ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अपमान शब्द का प्रयोग होगा, जो हम सभी इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि दारू दुकान में जो है कई शिक्षक को ना लगाया जाए। सभी लोगों की सहमति है कि शराब के दुकान पर अगर शिक्षक को लगा दिया जाएगा तो ये समाज और ये राष्ट्र के लिए क्या संदेश जाएगा। शिक्षक शराब के दुकान पर लाइन लगवाएं, ये बात बड़ा ही ये हम लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। दरअसल कोरोना बंदी के दौरान शिक्षकों को राशन वितरण और क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए भी बतौर दंडाधिकारी भेजा गया था, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिसे लेकर अब वे नाराज हैं। काम करने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए जरूर हम लोग वो मांग कर रहे हैं। जैसे किट चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए। टीचर लोग जा रहे हैं बस में लाने के लिए परियायी श्रमिक या स्टूडेंट को, लेकिन उसका कुछ सुरक्षा बल नहीं है, सुरक्षा किट नहीं है। अभी जिले में सभी जगह पर मजिस्ट्रेट्स के रूप में सभी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी क्रम में शिक्षकों के द्वारा भी एक प्रतिवेदन दिया गया है कि वो जो शराब दुकानों में उनका ड्यूटी है उसको हटाया जाए। उसके क्रम में अभी आवेदन दिया है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। शराब दुकानों पर ड्यूटी की तैनाती से शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है और वे इसे किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें डीसी से भी इस मामले में भरोसा मिला है। शिक्षक अब अपने मूल कार्य
यानी शैक्षणिक कार्य में खुद को लगाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना बंदी ने बासुकीनाथ के कुम्हारों के चाक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इस गर्मी में भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिक रहे हैं। दरअसल दुमका का बासुकीनाथ प्रमुख तीर्थ स्थल है और फौजदारी बाबा पर जलार्पण के प्रतिदिन हजारों लोग पहुंचते थे, लेकिन कोरोना बंदी में मंदिर के पट बंद हैं, जिसकी वजह से बाजार में मंदी है। पूरा असर हो गया हमारे मतलब धंधा में। आजकल लॉकडाउन हो रहा है जब से, तब से हम लोगों का काम एकदम से पूरा बंद हो चुका है। काम कर रहे हैं घर में, लेकिन बिक्री पूरा बंद हो चुका है, सब दुकान बंद हो चुका है और हम लोगों का रोजी रोटी पे पूरा असर पड़ रहा है आजकल। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है, जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। सरकार इनको आर्थिक सहायता दे और हम लोग भी नगर पंचायत की तरफ से जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 10 केजी चावल दे रहे हैं। गुमला में ब्लड बैंक के बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। खून के लिए मरीजों को परिजनों को भटकना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल का ब्लड बैंक पिछले 5 दिनों से बंद है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं। बच्चे को हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंक बंद होने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। 2 रोज 4 रोज रख देता है, ब्लड नहीं है बोल के। हाँ, पहले तो 2-3 बार अच्छा से मिला, तो इधर बाद में वैसे है बोलता है नहीं है नहीं। जिले में औसतन 4 महिलाओं का प्रसव होता है। इनमें कई महिलाएं एनीमिक होती हैं। अगर समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो नवजात की जान को खतरा भी हो सकता है। खून नहीं मिल रहा है। रजनी देवी का। किसका? रजनी देवी का खून कमी है। कमी है। क्या चाहते तुम लोग? खून का चाहिए, जरूरत है। पूरे मामले पर डीसी ने ब्लड बैंक के स्टाफ की तबीयत खराब होने की बात कही है। साथ ही सिविल सर्जन को जल्द दूसरे कर्मचारी की ब्लड बैंक में तैनात करने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन से मेरी बात हुई है और दूसरे टेक्नीशियन जो इसमें एक्सपीरियंसड हैं और ट्रेंड हैं, तो उनको प्रतिनियुक्त करके इसको शुरू कर दिया गया है। जिले में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे और एनीमिक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ब्लड बैंक के जल्द चालू नहीं होने से मरीजों की जान पर बन आ सकती है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। पलामू के मेदिनीनगर में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच टकराव में शहरवासी पिस रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीलकमल। कोरोना काल में भी मेदिनीनगर शहरवासियों को दूषित पानी पिला रहा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का गंदा पानी जो है यहाँ जमा है और यही पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। पूरे शहरवासियों को यह दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाईं ओर जो ये मोटर के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से इसी पानी को चढ़ाया जाता है टंकी में। उसके बाद यहाँ से पूरे शहर में पानी सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, खास करके ये पूरा दूषित पानी है। आपको बता दूं कि यहाँ पे चेंबर खोदा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बालू को हटा के चेंबर बनाया जाता है। चूँकि गर्मी का समय है, नदी सूख चुकी है, तो चेंबर बना के इस पानी को सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ का। 16 तारीख को पीएचडी के द्वारा कोड़ा गया था, लेकिन पहले भी इसी तरह से पानी सप्लाई होता था। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं कि यहाँ नगर निगम और पीएचडी दोनों के बीच में यहाँ के नागरिक पिसा रहे हैं। जो मेदिनीनगर शहरवासी है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये दूषित पानी पिलाकर। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सरकार की अहम योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता को नमन किया है। पीएम ने कहा कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। 2 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी। इस अध्याय को रचने में
जनता की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का दिन आपको नमन करने का है। भारतीय लोकतंत्र में जनता की निष्ठा को प्रणाम करने का दिन है। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे समय में इस पत्र के जरिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश का ऑडियो भी जारी किया। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।